हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चे, आज का जो हमारा क्लास है ये हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के बारे में पहले से भी पढ़ चुके हैं, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके लिए यहाँ पे नया है। और अब तक जो कुछ भी आप पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं दैट इज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। अब हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से कंपेयर करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए वन बाय वन बेसिस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। आइए, सबसे पहला बेसिस हमारा एप्लीकेबल लॉ कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल लॉ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी में है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो पहला डिफरेंस आपका हो गया कि लॉ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। पहला डिफरेंस आपका दोनों के बीच में ये हो गया। दूसरा है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो नॉर्मल पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है बच्चे। आप चाहो तो अपने फर्म को रजिस्टर कर भी सकते हो और बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्रिएशन, नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन कैसे होता है और एलएलपी का क्रिएशन कैसे होता है। तो नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन बच्चे क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन कैसे होता है, एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा क्रिएट होता है। बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में क्या कर रहा है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं बन सकता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में कोई दूसरा फर्म हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई दूसरा फर्म भी हमारा पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि क्या फर्म का लॉ के नज़रों में, कानून के नज़रों में फर्म का और पार्टनर का सेपरेट एंटिटी होता है, दोनों का अपना अलग अलग पहचान होता है या एक ही होता है। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है बच्चे। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट फर्म रन कॉन्टिन्यूज और फॉरएवर। तो क्या किसी मेंबर्स के आने जाने से फर्म पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में नो परपेचुअल सक्सेशन
नो परपेचुअल सक्सेशन, और इसमें बच्चे परपेचुअल सक्सेशन होता है। नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ पार्टनर। नॉर्मल पार्टनरशिप में नंबर्स ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 होते हैं, बट LLP में नंबर्स ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम का बच्चे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, फर्म कैन नॉट ओन एसेट्स assets can be owned by partner। firm can own assets, फर्म एसेट्स परचेज कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल पार्टनरशिप में फर्म एसेट्स नहीं परचेज कर सकता है, जो भी बिजनेस का एसेट्स परचेज किया जाएगा वो पार्टनर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में फर्म कैन ओन एसेट्स, फर्म अपने नाम पे एसेट्स परचेज कर सकता है। लायबिलिटी, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है बच्चे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। ठीक है बच्चे। अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। इट मीन्स जब फर्म बंद होता है तो अगर फर्म के एसेट्स को सेल करके क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पाता है तो ओनर्स का पर्सनल एसेट्स भी बेचा जा सकता है। मीन्स देयर लायबिलिटीज इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो अनलिमिटेड का मतलब कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है एज ए पार्टनर उसके बियॉन्ड भी आपका लायबिलिटीज है, अगर फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त पैसे कम पड़ते हैं एसेट्स को बेच के तब। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? लायबिलिटीज लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। फर्म में जितना कोई भी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन हुआ है वहां तक उसका लायबिलिटीज लिमिटेड है। तो हमने आपको क्लियर किया बच्चे अभी कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इनमें से किसी पॉइंट को समझने में तो आप हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कॉल करके और व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जिस भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आपके सेवा के लिए हम हमेशा अवेलेबल है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जैसा कि मैं आपको जब पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया था कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चे? एग्रीमेंट से। और ये बातें भी बताया था कि डेट एग्रीमेंट में बी आइदर ओरल और इट में बी रिटेन। ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है और या तो रिटेन हो सकता है। और रिटेन एग्रीमेंट को ही बच्चे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। दैट एग्रीमेंट में भी आइदर ओरल या और रिटेन, या तो मौखिक हो सकता है बच्चे या तो लिखित हो सकता है। और उस रिटेन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। चलिए हम डिफाइन करके आपको बताते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट is called partnership deed।
इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। नोट कर लीजिए कि पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम आपको जरा बताने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है मीन्स पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट लिखा होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड हमने बता दिया कि द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिगार्डिंग सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। या देखते हैं कि पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो चलिए देखते हैं, नोट करते चलिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या नाम है बच्चे और फर्म का एड्रेस क्या है, मीन्स फर्म का हेड ऑफिस कहाँ है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। फिर लिखा हुआ रहेगा नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं और पार्टनर्स कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड फर्म पर्पसेस टू डू इट, फर्म किस तरह का बिजनेस कर रहा है और फर्म का इस तरह के बिजनेस करने के पीछे क्या उद्देश्य है। नेचर ऑफ द बिजनेस एंड फर्म पर्पसेस टू डू इट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर ने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है। मान लीजिए बच्चे कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो ए ने कितना कैपिटल लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, डी ने कितना लगाया। दिस विल बी मेंशन इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट, वेदर इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और नॉट, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पॉइंट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या फर्म पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। इफ यस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पॉइंट होगा। फिर क्या पॉइंट होगा, ड्रॉइंग के रिगार्डिंग, कि हाउ मच अमाउंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू विदड्रॉ फ्रॉम द फर्म, कि पार्टनर्स के पास कितना राइट है फर्म से विदड्रॉ करने का, मीन्स ड्राइंग के रिगार्डिंग पॉइंट दिया रहेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहा है, ड्राइंग दिया रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि क्या फर्म पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वेदर द फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ यस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दैट रेट विल बी मेंशन इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है तो प्रॉफिट कैसे बांटेगा ए बी सी डी, 1:1:1:1:1 में या 3:2:2:2:3 में, किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट रेशियो विल बी गिवन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नेक्स्ट सैलरी, कि क्या किसी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी देंगे। जैसे मान लो कि फर्म में 2 पार्टनर हैं ए और बी, अगर मान लो कि ए के पास टैलेंट ज़्यादा है, ए ज़्यादा काम कर रहा है, तो क्या बी मीन्स फर्म ए को एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी देगा। इफ यस देन हाउ मच, कितना देगा, पर मंथ कितना देगा, पर क्वार्टर कितना देगा, पर एनम कितना देगा, कैसे देगा, कितना देगा, दैट विल बी रिटन इन द सैलरी पॉइंट। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है बच्चे ख्याति, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। गुडविल मीन्स होता है गुड नेम, फेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय बिजनेसमैन बाय सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर। तो जब भी बिजनेस में बच्चे कोई नया पार्टनर आता है, किसी का एडमिशन होता है, कभी पुराने पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कभी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, कभी कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, उन सभी सिचुएशन में फर्म के गुडविल को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो गुडविल वैल्यूएशन मेथड, तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आखिर गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्म उस केस में कौन सा मेथड अप्लाई करेगा, दैट विल बी रिटन हेयर, वो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। आइदर 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। मीन्स फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा वो पहले से लिखा हुआ रहेगा कि आइदर कैलेंडर ईयर होगा कि फाइनेंशियल ईयर होगा। ये अकाउंटिंग पीरियड पहले से लिखा हुआ आपको रहेगा। और क्या लिखा रहेगा बच्चे, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, वो कमेंसमेंट का बिजनेस शुरुआत करने का डेट लिखा हुआ रहेगा। और क्या लिखा रहेगा, बैंक अकाउंट, कि बिजनेस में बैंक अकाउंट जो है किसके नाम पे रहेगा, पार्टनर के नाम पे रहेगा कि फर्म के नाम पे रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा रूल्स फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन होगा, जब किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा, उस केस में कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा वो लिखा रहेगा। नेक्स्ट बच्चे ये भी लिखा रहेगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। भविष्य में कभी किसी पार्टनर्स के बीच में अगर किसी भी बातों को लेके झगड़ा होता है तो उस झगड़े का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, आइदर आपसी सहमति से किया जाएगा। वैसे झगड़े के वक्त तो आपसी सहमति तो होता नहीं है क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं। तो उस केस में डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा, किसी आर्बिट्रेटर को हम बुलाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को बुलाएंगे या कैसे करेंगे, ये पहले से मेंशन होगा। आप इस पार्टनरशिप डीड को अच्छे से नोट कर लीजिए और किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के महत्व क्या हैं। हमने कहा रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा। तो अब जरा हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स इसके क्या हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, कि पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि प्रत्येक पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, इसकी जानकारी हमें पार्टनरशिप डीड देता है क्योंकि हर बातें पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ होता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है, क्योंकि ओरल एग्री जब बातें होती है, जब ओरल
एग्रीमेंट होता है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही बातें जब लिखित होता है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हर पार्टनर के पास रिटन एग्रीमेंट होता है। कोई कंफ्यूजन है तो उसको एक बार रीड कर लीजिए। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स में बी रेडली ईजिली सेटल्ड। भविष्य में कभी भी पार्टनर्स के बीच में किसी भी बातों को लेकर झगड़ा होता है, उस झगड़े का निपटारा झगड़े तुरंत सुलझ सकता है ना, सेटलमेंट ईजिली हो सकता है। क्यों? क्योंकि डीड है, डीड में हर पार्टनर्स का साइन होता है और सारे पॉइंट्स क्लियरली लिखे हुए होते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। वही कहता है लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लॉ कहता है कि एग्रीमेंट में भी आइदर रिटन और ओरल कोई भी हो सकता है, बट रिटन को पार्टनरशिप डीड कहते हैं और पार्टनरशिप डीड के ये इंपॉर्टेंस है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चे, तो अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन सा रूल ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, उसे हम कहते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे? इक्वली। ठीक है, मीन्स अगर दो पार्टनर है ए और बी तो दोनों के बीच में बटेगा 1:1 में। तीन रहेंगे तो 1:1:1 में। मीन्स जब डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, कि किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, कि पार्टनर्स के ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। चाहे कोई पार्टनर्स कितना भी अमाउंट क्यों ना विड्रॉ किया हो, जब डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी टू अ पार्टनर नॉट गिवन, किसी पार्टनर्स को कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है इन एडिशन टू देयर कैपिटल, अपने कैपिटल के अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो फर्म विल गिव इंटरेस्ट ऑन दैट लोन एट 6% पर एनम, उस पर मिनिमम 6% पर एनम फर्म अपने मन से पे कर देगा। और वो इंटरेस्ट किस नेचर का होगा बच्चे? चार्ज इन नेचर, चार्ज इन नेचर का होगा, मतलब कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पे करेगा ही करेगा फर्म। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ all the existing partner, no new partners can be admitted. Without the consent of all the existing partners, no new partners can be admitted. Next है each partner can participate in the firm each partner can inspect the books of account. प्रत्येक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रत्येक पार्टनर के पास राइट है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का। तो बच्चे आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इन सभी टॉपिक्स को कि पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप
हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप क्लियरली नोट कर लीजिए 8676080858। ठीक है, कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको नीचे भी नंबर स्लाइड होते हुए दिख रहा है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक बात और, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है और बेटर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में और अलग एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ हम आपको पढ़ा सकेंगे। कमेंट करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप जितना सपोर्ट हमें करेंगे उसका कई टाइम्स ज़्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और चंदन सर से पढ़िए और कॉमर्स में नंबर 1 बनिए, क्योंकि आप टॉपर से पढ़ेंगे तो टॉपर बनेंगे, है ना। BHU निकालना है तो चंदन सर से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, जय हिंद।